हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने आसपास किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैला रहे होंगे और आने वाली जनरेशन के लिए इस धरती को रहने लायक बना रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि भी भारत में, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, बेरोज़गारी क्यों है। सो देखिए, सबसे पहला रीज़न जो है वो है कि भी जो यूथ है वो डिग्री के पीछे है। भाई डिग्री जब तक मिलेगी तब मैं काम करूँगा, तब कोई मेरे पास स्किल आएगी, तब मैं जाकर किसी को दिखाऊँ भाई मेरे पास ये डिग्री है। अब डिग्री तो है तुम्हारे पास पर स्किल नहीं है कि भाई डिग्री तो आ गई, आपने क्लास में बैठे टीचर से कहा मैम नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, आपने नोट्स का रट्टा मारा, पेपर में पास हो गए, पर आपके पास स्किल्स नहीं थी। जॉब लेने गए, अगले ने बोला हाँ भाई कोई एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के अंदर तो देखिए, अब एक्सपीरियंस तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप के अंदर आपको स्किल मिलेगी। पर आपने क्या करा कि भी मैं पहले डिग्री ले लूँ फिर बाद में स्किल क्रिएट करूँगा, इस वजह से आपको साल 2 साल पीछे हो गए, आपने कोई स्किल क्रिएट नहीं करी। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने डिग्री तो ले ली है पर उन्हें कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आता है। जब उन्हें बचपन में कंप्यूटर की क्लासेस लगी होंगी दूसरी तीसरी क्लास के अंदर, तो उन्होंने सोचा होगा कि भी ये बेकार का सब्जेक्ट है, चलो बंक मारते हैं जाकर, नहीं तो कंप्यूटर पे गेम खेलना सीख लिया। खैर आजकल तो गेमिंग के अंदर भी बहुत स्कोप है, पर उसके लिए भी पैसा चाहिए। फिर देखिए, अब डिग्री तो मिल गई, स्किल नहीं है, स्किल नहीं है तो जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो क्या है, ड्रग्स। अब वो जो इंसान है वो क्या करेगा, वो या तो गांजा फूकेगा कहीं बैठकर दुख के अंदर कि भी मेरे को ये बेरोज़गारी जो मेरे सर पर है, मेरे पास डिग्री तो है मेरे पास पर कोई स्किल नहीं है, स्किल नहीं है तो जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो क्या है, तो मेरे पास ड्रग्स हैं, शराब है, ताकि मैं उस बेरोज़गारी की जो सोच है उससे थोड़े टाइम के लिए बाहर निकल सकूं और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री जी सकूं। डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स तक आने लग जाते हैं। ड्रग्स हुए। अब देखिए, एक हमको ये भी है कि भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना बहुत ख़राब है। सिर्फ चीज़ों पे ध्यान, एक ही चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, वो है पैसा कमाने पे। जो स्कूल की अथॉरिटीज़ होती हैं उनका मेन मकसद यही होता है कि भी हमारे पास फ़ीस आ जाए। देखिए, फ़ीस के लिए आपके पास जल्दी मैसेज आ जाएगा, योर फीस इज़ ड्यू। पर जब बच्चा क्लास से रेगुलर 2 महीने बंक मार रहा है तो टीचर को कोई लेना देना नहीं आ रहा है, ठीक है नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो बच्चे का जो पुअर एजुकेशन सिस्टम है वो क्यों है पुअर एजुकेशन सिस्टम, कि भी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज ज़्यादा दी जा रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ तो उसे लेके जाया ही नहीं जा रहा। जैसे कि साइंस का सब्जेक्ट है, हम जब 7th 8th 9th में थे तो शायद सबके फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस ये होता ही होगा, बायोलॉजी वगैरह, तो हम लैब के सिर्फ दर्शन ही करने गए थे एक बार, वो भी मेरे ख्याल से अगरबत्ती हमको लगवाई होगी किसी तरह की भी, ये यंत्र है यहाँ पर, ये फ्लैश ट्यूब है एंड दिस इज़ पता नहीं, अब तो भूल गए हम। तो मेरा भी ये स्ट्रीम नहीं है साइंस वाला, तो जिस दिन मैंने दोबारा से बुक रीड करी उसके बारे में तो दोबारा से गेन कर लूँगा नॉलेज को, आई नो दैट। पर यहाँ पर जो पुअर एजुकेशन सिस्टम ये है कि भी थ्योरिकल नॉलेज तो ज़्यादा है पर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो स्किल होगी, स्किल होगी तो जॉब होगी, और जॉब होगी तो फिर ड्रग्स एंड अल्कोहल नहीं होगी बंदे की ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी खुशहाल होगी। पर क्या ये ज़रूरी है? नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान ये सोचता है कि मैं बिज़नेस करूँगा, एक नया स्टार्टअप करूँगा जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, बट उसके पास कोई स्किल नहीं थी। पेरेंट्स को वो विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि पिताजी मैंने ये काम शुरू करना है, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, और पिताजी क्या कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं कि भाई पहले करके दिखा, मेरे को छोटा मोटा काम करके दिखा पहले, तो जाके मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तेरे पे, नहीं तो मैं नहीं करता। और बच्चा बेचारा क्या करे जो स्किल उसे स्कूल कॉलेजेस के अंदर मिलनी चाहिए थी वो स्किल उसे कहीं नहीं मिल रही है, तो उसने एक नई स्किल पैदा कर ली, चोरी चकारी की, लूट पाट की, चैन खींचने लग गया, डाके डालने लग गया, कोई चीज़ सरकार की सामान जो है वो बेचने लग गया, तो ये सिस्टम हो गया। अब देखिए, पुअर एजुकेशन सिस्टम तो था ही,
थ्योरिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये तो था ही था, करप्शन भी है एक सबसे बड़ा मुद्दा। एडमिशन नहीं मिलते हैं कॉलेजेस के अंदर, अच्छे कॉलेजेस के अंदर तो बिना सिफारिश के आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छे कॉलेज के अंदर जहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थ्योरिकल नॉलेज पे कम और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो करप्शन है। अब करप्शन में क्या है कि कोई दूर की यूनिवर्सिटी में बच्चे ने एडमिशन ले लिया, पेपर कोई दे रहा है, पास हो गया, ना तो किताबी ज्ञान बच्चे के पास, ना ही उसके पास प्रैक्टिकल ज्ञान किसी तरह का, डिग्री लेके फिर से बैठ गया, फिर से जॉबलेस। क्या कर ले? कुछ भी नहीं कर सकता। करप्शन तो हुई। अब करप्शन हर एक जगह है, हर एक फील्ड। इंडिया में कहीं पर भी आप चले जाओ, वहाँ पर ऐसे ग्रीडी डॉग्स बैठे हैं, ऐसे लालची कुत्ते बैठे हैं जो कि आपसे पैसा लेने के लिए तैयार हैं। जॉब के ऊपर, गवर्नमेंट जॉब के लिए, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए करप्शन, एवरीवेयर इज करप्शन। तो ये जो यूथ है फिर क्या करता है, भी तैयारी में लग जाता है। और मैं जज की तैयारी करूँगा, मैं CGL की तैयारी करूँगा, मैं CHS की तैयारी करूँगा, मैं इसकी तैयारी करूँगा, मैं उसकी तैयारी करूँगा। और वो फिर क्या है, आफ्टर गवर्नमेंट जॉब चला जाता है। अब उनमें से भी कोई 70-80 बच्चे लग जाते होंगे, जितनी पोस्ट है उस हिसाब से कुछ खाली रह जाती हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब उसको मिलती नहीं है, फिर से वो ड्रग्स की ओर। आप कहेंगे कि ये ड्रग्स की ओर क्यों जा रहा है बारी बारी? अरे भाई, जाएगा कहाँ इंसान? और बताइए, डिग्री उसके पास है पर उसके पास स्किल नहीं है, पुअर एजुकेशन सिस्टम था, करप्शन थी, आखिरी में जो ड्रग्स थे वो इजीली अवेलेबल थे उसको आसपास, उसने ले लिए। अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ तो है, तैयारी कर ली, जॉब नहीं लगी, पेपर क्लियर नहीं हुआ, पैसा इतना लग गया, 1,00,000-1,50,000 रुपए लगा दिया तैयारी के ऊपर। 2-2 लाख लग जाते हैं लोगों की तो तैयारी में, कईयों की तो डिग्री में 6-6, 7-7 लाख लग जाते हैं। फिर आता है कि बंदा कहता है कि मैं कोई बिजनेस शुरू करूं, फिर वही बात, स्टार्टअप। अब स्टार्टअप कहाँ से करेगा? पैसा होगा तो ही स्टार्टअप करेगा। घर वाले कहेंगे कुछ करके दिखा पहले, तो हम स्टार्टअप करवाएंगे। तो साल 2 साल 3 साल की गिस्सी तो ऐसे लगा लीजिए आप कि भी स्टार्टअप तो होने का नहीं। तो बच्चा क्या करेगा? बूढ़ा हो जाएगा, सफ़ेद बाल आ जाएंगे, कुछ नहीं, कोई कैरियर की गाइडेंस नहीं देगा उसे, बैठा रहेगा बेचारा घर पे, यार दोस्तों के साथ टहल लेगा, थोड़ा जाके वॉक पे चला जाएगा, पुशअप्स वगैरह लगा लेगा, जिम ज्वाइन कर लेगा, फिर सोचेगा चलो मैं बॉडी बिल्डिंग कर लेता हूँ, अब फिर सोचेगा चलो मैं अब म्यूज़िक सीख लेता हूँ। उम्र घट गई है, बढ़ गई है, ब्याह करा दिया, अब शादी होगी, फिर से क्या है, डिग्री तो है, स्किल नहीं है, ड्रग्स आ गए, फिर से एजुकेशन सिस्टम पे दोष दे दिया, करप्शन को दोष दे दिया। तैयारी जहाँ करी थी गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहाँ जॉब क्लियर नहीं हुई, वहाँ कह दिया कि वहाँ पे भी करप्शन है, पैसे की कमी थी तो स्टार्टअप नहीं हो पाया, कैरियर गाइडेंस नहीं थी शुरू से ही। अब स्कूल की, कॉलेजेस की, टीचर्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि वो बच्चों को गाइड करें, कि भी आप बच्चों के अंदर खूबियां टीचर्स को पता लगती हैं, बच्चे को खुद नहीं पता लगती है, बच्चे को बताना पड़ता है, उसे गाइड करना पड़ता है। बेटा मैंने आपके अंदर ना ये खूबी देखी है, आप इसके ऊपर अगर ज़्यादा गौर देंगे, इस पर जोर देंगे, गौर करेंगे और जोर देंगे तो आप बहुत अच्छे इंसान बन जाए। एक मेरे टीचर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि भी आप बहुत अच्छे डिफेंस लॉयर बन सकते हैं, एंड या आई कैन। पर ये भरोसा दिलवाना पेरेंट्स को, क्योंकि हम फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं, हम कोई चांदी की चमची मुंह में लेके पैदा नहीं हुए कि हमारे पापा एडवोकेट थे, उनका बिजनेस हमें मिल जाएगा। हमारे पापा खेती बाड़ी से जुड़े हुए इंसान हैं, तो हमें भी मेहनत करनी पड़ रही है। पर ये नहीं है कि भी हम हारे हुए इंसान हैं, सक्सेसफुल पर्सन हैं, हम भी खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। हमारे बाप को देखते हैं, हमारी माँ को देखते हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपके सामने हैं, हमारी वाइफ भी मेहनत कर रही है। तो कैरियर गाइडेंस तो हो जाती है, सब चीज़ें हो जाती हैं जब आप लोग एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो सब चीज़ें हो जाती हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ जो प्रॉब्लम में आती है वो होती है लोगों की ख़राब मानसिकता, ए बैड मेंटेलिटी। वही क्रिटिसिज्म वाली बात आ गई।
30 साल का हो गया है, 40 साल का हो गया है, जॉब नहीं लगी है, कितना पढ़ोगे, क्या करोगे, पैसा ज़रूरी होता है। ये जो मानसिकता है ये बहुत ख़राब है। हर एक इंसान का एक मेहनत है, उस मेहनत का एक फल है, और वो फल जब मिलता है ना, तो ये जितने भी क्रिटिसाइजर्स होते हैं आपको गले लगाने की कोशिश करेंगे। गले मत लगा लेना इनको, ये वो लोग हैं जो गले लगकर आपकी पीठ पर चक्कू मारेंगे। आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, इसके क्या रीज़न हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी लाभदायक लगी हो, और आने वाली और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।